जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसी क्रम में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही बुरी बात है कि आप किसी के विषय में जाने बगैर और किसी से मित्रता कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये सही नहीं होता। कैसे? देखिए, एक लड़की और एक लड़का, ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा क्या होते हैं? मित्र बन जाते हैं। फेसबुक के द्वारा क्या? मित्र बन जाते हैं। और मित्र बनने के बाद इनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती रहती है और ये मित्रता जाकर के बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? ये दोनों की मित्रता बदल जाती है जिसमें लव में, यानी कि प्यार। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन के विषय में हम समझेंगे। देखिए, अब होता क्या है, जब ये हो जाता है, इसके बाद पूर्ण रूप से लड़की और लड़के एक दूसरे से बहुत बार मिलते जुलते हैं। इसके बाद होता यह है कि लड़का अपनी शादी कर लेता है। तो जब लड़की को जानकारी होती है तो लड़की पुनः आकर के उसको बोलती है और उसके घर में हंगामा करना चालू कर देती है, और लड़की इस समय बहुत ही बुरी दशा में है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना किसी के जाने पहचाने किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ना ही फेसबुक या व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किसी पर इतना जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, आप उसे समझें, बूझें और अपने घर किया था। मतलब शादी के बात करना, तो वो बोला कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। जैसे हम बहुत सारी लड़की साथ किए हुए, तो किस किस से शादी करते जाए, तो लिंक कटा ना एक का, इसलिए सब लड़की को यूज ही कर रहा है ना। तो ना रहेगी बास, ना बजेगी बास, हो रही है उसका नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे ना रहेगा बास ना बजेगा। हाँ, उसको समझ में आएगा ना, हवसी इंसान उसी चीज के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरा तो बर्बाद हो गया, उसका भी बर्बाद हो जाएगा। श्याम नाम का लड़का था, फेसबुक से प्यार हुआ था हम लोग दोनों का, बात होता था। 3 महीना के बाद बात हुआ, वो शादी के लिए मेरे को प्रपोज कर दिया था कि पूजा तुमसे शादी करना चाहते करके। तो हम भी एक्सेप्ट कर लिए थे कि ठीक है, क्योंकि उनके फैमिली वाले मेरे से बात करते थे बीच बीच में। उसके बाद उसके जब भी मम्मी से बात करते थे कि आंटी प्रणाम, तो उसकी मम्मी बोलती थी कि आंटी नहीं तुम मम्मी बोलो, तो मम्मी बोलते थे। उसके पापा भी यही बात बोलते थे कि अंकल नहीं पापा बोलो। उसकी 6 बहन थी, 6 बहन मेरे से बात करती थी भाभी करके। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे को मामी चाची करके वीडियो कॉल पे हमेशा बात होता था। ऐसे बात होता था कि हम उसके घर के बहू बन चुके हैं, वैसे होता था। उसके बाद वो आता था, धनबाद आता था, आशियाना गेस्ट हाउस में वो रुकता था, मेरे को बुलाता था। फर्स्ट टाइम में बुलाया था मिलने को लेके, हम गए थे, तो फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया था। फर्स्ट टाइम? हाँ, उसका विरोध नहीं की थी? तो हमको समझ में ही नहीं आया, मेरा दिमाग मतलब ब्लॉक हो गया, हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या उसको बोले या क्या करें। हम बोले ये सब मतलब शादी के बात करना, तो वो बोला कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो उसके बाद में हम बोले कि ठीक है, वो तो मतलब आधा हद वो पार कर चुका था, किस्मत या फिर जो भी कपड़े, तो फिर हम हाँ कर दिए थे। उसके बाद हम टेंशन में आ गए कि फर्स्ट टाइम ऐसा क्या होगा पता नहीं, प्रेग्नेंट या रोना, पूरा रोने लगे, चिल्लाने लगे वहीं पे कि तुम क्यों किया ऐसा ये वो। तो वो वही बोला कि हम तुम्हारे हस्बैंड, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हमको पता है ये सब कुछ नहीं होता है, प्रेग्नेंट नहीं होगी करके। शायद उसको एक्सपीरियंस होगा, इसलिए हमेशा वैसा ही वो आता था, रुकता था और आ जाता था। और वो बोलता था कि तुम अपने फैमिली वालों को मनाओ करके शादी को लेके। तो हम स्टार्टिंग में उसको बोले थे, शायद मेरे घर वाले ना माने, तो उसकी मम्मी खुद बोली कि नहीं मानेंगे तुम्हारे घर वाले तो हम लोग कोर्ट से शादी करवा देंगे या फिर ये मंदिर से करवा देंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सब फैमिली वाला नंबर ही बंद कर लिया अचानक, और उसका शादी शायद कहीं हो गया है। शादी हो भी गया उस लड़के का? कितने दिनों से वो उस लड़के के टच में आप थे? 2018 से है, तो शायद 5 से 6 साल हो गया था। 5 से 6 साल आप उसके कंटिन्यू टच में हैं? हाँ, टच में थे। अभी लास्ट फरवरी में बात हुआ था, लास्ट दिसंबर में बात किया था वो, लेकिन ये बात बोला था 28 दिसंबर को कि पूजा तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ बाहर में रहेंगे, और जिस लड़की से शादी करवा रहे उसको घर में रख देंगे। मतलब वो रखेल बनाकर दो शादी कर, हाँ, वो 2 शादी करता। और मेरे को ये भी बोलता था कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो ना, 2 शादी करके रह तो रहा है, तो हम वैसे दिख रहे हैं क्या कि 2 शादी करके रहेंगे, और वो भी लव मैरिज करेंगे। इतनी तो बेवकूफ नहीं कि 2 शादी करके रहेंगे और हम ही कमा रहे, खिला रहे, सब कर रहे हैं, उसको पैसा भी भेज रहे हैं। मेरे को इतना पता
वो शादी करना गलत है। तो कितना बार वो आपसे मिलने कितना दफा वो आपसे मिला होगा? 6 से 7 बार ही आया था, क्योंकि उसको घर से शायद नहीं मिलता था दूर जाने को, कहीं आता था तो आता था, 2-2 दिन करके रहता था मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ ही वो दिन और रात रहता था? नहीं, रात नहीं, हम काम करने के लिए जाते थे तो सुबह 8 बजे गए तो शाम 6 बजे मेरे घर आना होता था, तो वैसे काम करने को लेके वो जाते थे, उसके साथ 2 दिन रहते थे, फिर आ जाते थे, मतलब शाम तक। हाँ। आपके घर वाले को पता है आपके इस रिश्ते से? हाँ, बता दिया। हम कभी किसी से झूठ नहीं बोला। स्टार्टिंग में हम बोल देते कि ये लड़का है जिसे हम प्यार करते, शादी करेंगे, और रिलेशन बना उसके 1 साल बाद ही हम बता दिए थे कि रिलेशन बन चुका है मेरा। मेरे घर में कोई विश्वास नहीं किया, उन लोगों को लगा कि पूजा ये काम नहीं कर सकती है, लेकिन उन लोगों को बहुत समझाया कि वो वैसा ये नहीं बोले थे कि जबरदस्ती किया, हम भी चाहते थे कि शादी हो जाए और इसका भी इज्जत बचा रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लास्ट में बता दिए कि ये मेरे साथ जबरदस्ती किया था। तो घर वाले बोले थे कि चलेंगे साथ, सपोर्ट करेंगे कानून